को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी के बहुत बहुत सभी को बधाई हो। एक सेठ जी थे, उनके 3 लड़के थे। लड़कियाँ भी नहीं, एक भी नहीं थी। उनका मन था कि एक मेरी लड़की भी हो। एक दिन वो सब लोग बरसाना जा रहे थे राधा अष्टमी को। सेठ भी राधा अष्टमी को बरसाना पहुँचे तो सेठ जी बहुत उदास हुए हैं। तो एक संत ने कहा, सेठ जी आप इतना उदास क्यों है? सेठ जी ने कहा, क्या बताऊँ, मेरे 3 बेटे हैं, मेरी एक बेटी नहीं है जो मेरे दुख को समझ सके। तो साधु ने कहा, बस इतनी सी बात, राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। सेठ जी ने राधा रानी को ही अपनी बेटी मान ली। जब सेठ जी ने राधा रानी को अपनी बेटी मानी, वहाँ से चले आए। एक राधा जी की को बड़ी सी तस्वीर लेकर और अपने रूम में, अब जहाँ वो लेटते थे वहीं पे लगा लिया, अपने रूम में लगा लिया। तो जब वो आए तो डेली राधा रानी से बात करी, डेली राधा रानी से बातें करी और बात करने के बाद फिर वो सो जाते थे। एक दिन उनके यहाँ जब जब कोई उत्सव हुआ तब उनकी बहुओं ने, मनिहारी आई, मनिहारी ने बहुओं को चूड़ी पहनाई। जब मनिहारी ने बहुओं को चूड़ी पहनाई तो उनके सेठ जी के 3 बहुएँ थी। तीनों बहुओं ने चूड़ी पहनी। जब सेठ जी की तीनों बहुओं ने चूड़ी पहनी तो सेठ जी फिर राधा रानी आ गई। राधा रानी को देख के मनिहारी बहुत प्रसन्न हुई। सोचने लगी, ये कितनी प्यारी बेटी है, इतने अच्छे इसके नैन, कटीले नैन, वाली आँखें, इतने लंबे बाल, इतनी कोमल कोमल सी ऐसी कौन। फिर सोचा कि हाँ कोई मेहमान आई होगी और मनिहारी ने बहुत प्रेम से उसे चूड़ी पहना दी। फिर वो अपने घर चली गई। तो सेठ जी उसको पैसे देने गए मनिहारी को। तो मनिहारी ने कहा, तो सेठ जी ने 3 लोगों को पैसे दिए। तो मनिहारी ने कहा, आपने 3 लोगों को पैसे दिए और मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई थी। जब ऐसा कहा तब उसने कहा, 4 लोग, मेरे घर में तो कोई है नहीं, 3 ही लोग हैं। घर में आके पूछा अपनी बहुओं से कि चूड़ी कितने लोगों ने पहनी थी। तो वो बोली थी, हम 3 लोग हैं, 3 लोगों ने चूड़ी पहनी थी। तो कुछ नहीं बोले। खाना खाया, खाना खा के फिर अपने रूम में सेठ जी लेटने चले गए। फिर राधा जी से बातें की, फिर सो गए। जब सो गए तो राधा रानी उनके सपने में आई और रोने लगी। सेठ जी ने कहा, ये किशोरी जी, आपकी आंखों में आंसू, आप क्यों रो रही हैं? किशोरी जी ने कहा, आपने मुझे अपनी बेटी तो माना, लेकिन बेटी को मानने का अपना मान लिया और बेटी का हक नहीं दिया। तो सेठ जी का बोले कि क्यों, मैंने इससे कुछ समझा नहीं। तो कहा, आज मैंने बहुएं भी चूड़ी पहन रही थी तो मैं भी चूड़ी पहनने गई। तो मैं भी चूड़ी पहनने गई तो उस मनिहारी को आपने पैसे नहीं दिए। तो आप सेठ जी चुप बिल्कुल। जब सेठ जी बिल्कुल चुप होकर सेठ जी वहाँ से चले गए। चुप होकर सेठ जी बिल्कुल चले गए। तो जाकर मनिहारी के यहाँ जितने पैसे की पोटली थी सब मनिहारी के हाथ पे रख दिए, रोने लगे। तो मनिहारी बोली, सेठ जी आपने 3 के पैसे दे दे के 1 के पैसे देने, आप तो कहते मेरे घर में कोई है ही नहीं। तो सेठ जी बोले, नहीं, मुझे भूल, मेरी राधा रानी बेटी मेरी है, नाम है राधा रानी किशोरी जी, वो चूड़ी पहनने आई। मैं इतना बेवकूफ़ पागल था, मैं समझ नहीं पाया। आप इतनी धन्य हैं। और उन्हीं के चरणों में गिर गए मनिहारी के।
मैंने कहा सेठ जी आप ऐसा मत कीजिए, आप मेरे चरणों में मत गिरिए। और वहाँ से सेठ जी रोने लगे। मनहरी ने कहा सेठ जी मैं पैसे नहीं लूँगी, मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ, मैंने अपने हाथों से, इतने प्यारे प्यारे हाथ थे, किशोरी जी को मैंने चूड़ी पहनाई, उन्हें हाथों से, अपने हाथों से उन्हें चूड़ी पहनाई, मैं कैसे पैसे ले सकती हूँ आपसे। और वो रोने लगी। इतना कहा और दोनों लोग, सेठ और मनिहारी, दोनों बरसाने चले गए। वहीं अपना गुजारा करने लगे, कीर्तन भजन करने लगे। बोलो राधे राधे। ऐसी मेरी करुणामयी दयामयी किशोरी जी भोली वाली है। जो कोई सच्चे हृदय से, सच्चे मन से मेरी राधा रानी को, श्यामा जी को अपनाता है, श्यामा जी उसी क्षण उसे अपना मान लेती है, उसी क्षण उसे अपना मान लेती हैं। बोलो राधे राधे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलो सभी को राधे राधे।